आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकती है, आपको क्या क्या दिक्कतें दे सकती है, क्या क्या परेशानियां दे सकती है, शारीरिक और मानसिक। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कोई भूत हो, चाहे वो कोई प्रेत हो, चाहे वो कोई जिन हो, चाहे वो कोई मशान हो, चाहे वो कोई अन्य शक्ति क्यों ना हो, जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, आपके भले के लिए नहीं आई है, वो शक्ति कैसे आपको दिक्कत देती है, परेशानी देती है, दुख देती है, किस प्रकार से आपके शरीर को खराब कर देती है, आपके मन को खराब कर देती है, आपके पूजा पाठ में रुकावट बनती है, किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो शक्तियाँ होती हैं, जितनी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, इनमें दो तत्व होते हैं जो भरपूर होते हैं। एक होता है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, एक होता है आकाश तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा इनके अंदर क्रोध आता है और साथ साथ में अग्नि तत्व के कारण इनके अंदर जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो होती है। साथ ही जो आकाश तत्व होता है उसके द्वारा ये किसी के भी शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं, किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भक्त अगर पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर उसका ऑरा मजबूत नहीं है तो उसके शरीर में वो प्रवेश कर सकती हैं, पर अगर ऑरा मजबूत है तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऑरा मतलब आत्मिक दरवाजा हम कह सकते हैं, हमारी आत्मा का जो दरवाजा होता है, जिसको मजबूत करने पर वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो दो गुण मैंने आपको बता दिए, इनके गुण कह लें या तत्व, दो तत्व मैंने आपको बता दिए। इनके अंदर दो तत्व होते हैं, अग्नि और आकाश, और उन्हीं के प्रभाव को ये हमारे शरीर में दिखाते हैं। अब ये शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते हैं और क्यों हमें परेशानियां देते हैं वो समझ लीजिए। जितने भी नेगेटिव शक्तियां होती हैं ये हमारे शरीर में किसी न किसी कारणवश प्रवेश करती हैं। चौराहे से, शमशान से प्रवेश कर जाती हैं, किसी पेड़ के आसपास से प्रवेश कर जाती हैं, यहाँ तक कि किसी ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर कोई ना रहता हो, सुनसान हो, उस जगह से प्रवेश कर जाती हैं। और कई बार तो ये आपके आसपास से भी आपको लग जाती हैं। कई बार कई जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, ये लोग उतारा जो करते हैं ना, उतारा चौराहे पे डाल देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, जिसको अगर पैर उसको टच हो जाए तो भी ये शक्तियाँ आपको पकड़ लेती हैं और आपके शरीर में ये बैठकर वो सभी सुख भोगती हैं जो एक शरीर रूपी व्यक्ति भोगता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर है, हम खाते हैं, पीते हैं, सारे सुख भोगते हैं जो इस संसार में एक शरीर को जो चाहिए, एक शरीर जो चाहता है वो सुख भोग सकता है। पर उनके पास क्योंकि धरती तत्व नहीं होता, जल तत्व नहीं होता उनके पास, जिस कारण क्या होता है, उनका शरीर नहीं होता। शरीर ना होने के कारण वो हमारे शरीर का फायदा उठाते हैं, हमारे शरीर का सहारा लेते हैं, और जो हम खाते हैं वो उसी को ग्रहण करते हैं, जो हम पीते हैं वो उसी को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ये संभोग जो होता है उसका जो आनंद है वो भी हमारे शरीर के माध्यम से ये लेती हैं। अब इसमें कोई जो नेगेटिव शक्ति है वो प्रेत भी हो सकता है, कोई जिन भी हो सकता है, मशान भी हो सकता है जो शमशान की शक्ति है, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं। ये जो शक्तियाँ हैं जब हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करती हैं तो हमारे शरीर पर पूर्ण कब्जा नहीं करती। इस चीज़ का ध्यान रखना। शुरुआत में ये हमारे पूरे शरीर पर कब्जा नहीं करती, धीरे धीरे ये हमारे शरीर पर रमनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे ये हमारे शरीर को अपना करने की कोशिश करती हैं। पहले ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये हमारे मन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं, हमारी आत्मा पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं, और एक स्थान एक ऐसा चुनती हैं जिस स्थान पर ये बैठी रहती हैं। जैसे घुटनों का स्थान हो गया, कमर का स्थान हो गया, कंधों का स्थान हो गया, सिर का स्थान हो गया। तो जिस स्थान पर ये बैठती हैं हमारे शरीर में, वहाँ पर हमें दर्द होता है। कई लोगों को सिर में बहुत तेज दर्द होता है, कंधे कई लोगों के भारी रहते हैं, कई लोगों की जो आंखें हैं वो बहुत भारी रहती हैं, आंखें बंद करने को मन करता है और नींद ही नींद आती है उनको। तो ये सब वो नेगेटिविटी जो होती है उसके कारण होता है। या फिर पैर के पंजे जो होते हैं वो जकड़ जाते हैं, घुटनों में जो है वो दर्द रहता है, चला नहीं जाता, ये सब उस नेगेटिविटी के कारण ही होता है। अब जो नेगेटिव ऊर्जा, जो नेगेटिव शक्ति, जिसको एक हफ्ता महीना हुआ है तो उसको तो आसानी से हटाया जा सकता है। आप अपनी पूजा से हटा सकते हैं, मंत्र से, हनुमान चालीसा से। पर जो ज़्यादा रम जाती है, 10 साल, 20 साल, 35 साल, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको कई प्रकार के जतन जो है वो करने पड़ते हैं। तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं
ये क्या क्या आपके साथ करती हैं? सबसे पहले आपके शरीर में बदलाव करती हैं, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करती हैं, शरीर में दर्द उत्पन्न करती हैं सबसे पहले। और जब ये इनको समय ज़्यादा हो जाता है ना, तब ये टीबी, शुगर, कैंसर तक की बीमारियां उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती हैं, क्योंकि ये आपके खून तक पहुंच जाती हैं और खून से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई बार ये जो शक्तियां होती हैं ये आपके शरीर की बनावट के साथ खिलवाड़ करते हुए आपके शरीर में झूठ मूठ की, जिसे हम कहते हैं, बीमारियां उत्पन्न करके बैठ जाती हैं। जैसे फोड़ा, कैंसर का फोड़ा दिखा दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया कि कैंसर है, पर जब इनका इलाज किया जाता है किसी भगत, किसी साधक के द्वारा, तो फिर वो खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं। तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये आपके शरीर में दर्द देना शुरू करती हैं, बीमार कर देती हैं आपको, आपके खून को पानी बनाना शुरू कर देती हैं ये नेगेटिव शक्तियाँ। साथ ही ये कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो रूप बदलती हैं। कभी कहती हैं मैं आपके घर का पितर हूँ, कभी कहते हैं मैं तुम्हारे घर की कुल देवी हूँ, कभी मैं कहती हैं मैं शिव हूँ, कभी जीव निकाल के बोलते हैं मैं काली हूँ। तो ये रूप बदल बदल के आपको भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये आपसे भोग में भेंट मांगती हैं, डराती हैं आपको कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपके पूरे घर परिवार को हम समाप्त कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ये इस प्रकार से आपको डरा कर रखती हैं, और जब एक नेगेटिव शक्ति आती है तो वो कई शक्तियों को खींचने में सक्षम हो जाती है। यानी अन्य नेगेटिव शक्तियों को भी वो बुला लेती हैं कि भाई हम तो खा ही रहे हैं, आओ तुम भी खाओ, तो ना कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव शक्तियाँ ये आपके घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। साथ ही पति पत्नी में तलाक जो कराती हैं वो अधिकतर यही कराती हैं। आपकी बुद्धि को खराब करना, मन में गंदे विचार करना, पैदा करना जब आप पूजा करते हैं, तो ये सब इन्हीं का काम होता है। क्योंकि ये सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, उनसे डरती हैं। इन्हें पता है कि अगर इस व्यक्ति ने पूजा की, कोई शक्ति सकारात्मक आ गई तो हमारी शामत आ जाएगी। इसलिए ये कोशिश करती हैं कि जब आप पूजा करते हैं ना, तो आपके मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। नकारात्मक विचार, गंदे विचार, संभोग से जुड़े विचार आपके मन में ये उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। इसलिए जितना हो जाए उतनी जल्दी इनको रोक लेना चाहिए, जितना हो जाए इनको शरीर से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को जप करना चाहिए, और अजपा जप जिसे कहते हैं, चलते फिरते कहीं भी हो आपको जप जरूर करना चाहिए। ये जप आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपकी रक्षा करता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति कहीं भी हो, आप जहाँ भी जप करेंगे वहाँ आपकी रक्षा होगी। तो इन नेगेटिव शक्तियों को दूर हटाने के लिए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली की चालीसा का पाठ कीजिए, आप सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप किसी मंत्र का जप कीजिए, और साथ में जो सेवा है आपकी वो सेवा करते रहिए। किसी सिद्धपीठ स्थान के दरबार में जरूर जाइए, किसी दरबार से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ से बहुत सी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं और वो सकारात्मक होती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले और ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।